अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जु काज़मी और जी हाँ, हमेशा की तरह मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं और बात हम करेंगे जी पाकिस्तान की। पाकिस्तान में जी सिलसिला चलता चला जा रहा है कि जिस तरीके से पिज़्ज़ा फ्रेंचाइज या केएफसी और दूसरे आउटलेट्स को तोड़ा जा रहा है, जलाया जा रहा है, वहां से लोगों को कहा जा रहा है कि जी बंद कर दीजिए इस कारोबार को या इस काम को। वो जी सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है। इस्लामाबाद जहां मैं मौजूद हूँ उसके भी F10 सेक्टर में जो है एक बार फिर जो है वो केएफसी और मैकडोनल्ड और इस तरह के जो आउटलेट्स हैं उनके ऊपर अटैक किया गया और उन्हें तोड़ने की कोशिश की गई। और जब पुलिस वहां पर पहुंची और उन लोगों को अरेस्ट करके थाने ले जाया गया तो उन लोगों ने थाने में जाकर थाना भी तोड़ने की कोशिश की। यानी कि आप माइंडसेट इससे समझ सकते हैं लोगों का किस तरह का है। लोगों में फ्रस्ट्रेशन बढ़ती चली जा रही है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने ही मुल्क की चीजों को अपने ही लोगों के लिए जो है वो मुसीबत बना दें और तोड़ना ताड़ना शुरू कर दें। लेकिन यहाँ पर बहरहाल ये चल रहा है, इनका ख्याल है कि ऐसा करके ये इजराइल को सबक सिखा रहे हैं, जबकि ऐसा करके ये सिर्फ अपने ही लोगों को तकलीफ दे रहे हैं। बाकी लोगों की फ्रस्ट्रेशन जो है पाकिस्तान में वो बढ़ती चली जा रही है। लोगों के पास जॉब्स नहीं है, लोगों के खर्चे पूरे नहीं हो रहे। पाकिस्तान के गवर्नर जो है यानी स्टेट बैंक के गवर्नर जो है उन्होंने कहा है कि जी इस मंथ से जो है वो महंगाई बढ़ जाएगी, यानी महंगाई मजीद बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब है लोगों के अंदर की फ्रस्ट्रेशन जो है वो भी बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। और कई जगह आपको सोशल मीडिया पर भी है ये लोग जो है देखने को मिलते हैं, जो कि कभी आपको लगेगा किसी के ऊपर पर्सनल अटैक कर रहे हैं, कभी किसी के खिलाफ ट्वीट्स लगा रहे हैं, कभी ट्वीट लगाएंगे, कभी ट्वीट को डिलीट करेंगे, कभी स्क्रीनशॉट लगाएंगे और कभी इसी किस्म की चीजें जो है यानी कि उन ट्वीट्स की स्क्रीनशॉट जो कि उन्होंने किसी के खिलाफ बात की होगी, किसी की तारीफ में नहीं। तारीफ वाली चले आप लगाते हैं वो तो अच्छी बात है, आप दूसरे को खुशी कर रहे हैं कि उसने आपकी तारीफ की, आपने उसकी तारीफ की। लेकिन ये एक गलत किस्म की जो दूसरे के खिलाफ जो ट्वीट्स लगाते हैं उसका भी जो है वो बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है कि उसमें वो चीज जो है वो बढ़ती चली जा रही है। और उसमें ज्यादातर पाकिस्तानी जो है वो ऐसे हैं जिनको के जाहिर है कि जिनके पास खाने पीने की या तो कमी है या फिर वो समझते हैं कि उनको और कुछ मिलना चाहिए जो उनको नहीं मिल पा रहा। लेकिन ऐसी सूरत में जहाँ पे गवर्नमेंट अब ये कह रही है कि जी बिल्कुल आपके ऊपर महंगाई भी बढ़ती जाएगी और नफरतें जो हैं वो भी हम बढ़ाने की कोशिशें करते हुए दिखाई देते हैं, किसी भी दूसरे रिलीजन के खिलाफ हो या अपने ही लोगों के खिलाफ हो। लेकिन बात सारी ये है कि इस किस्म के लोगों को क्यों हम बार बार सपोर्ट करते हैं, चाहे वो टीएलपी हो, चाहे वो टीटीपी हो, इवन बीएलए को भी हम क्यों सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं, जो कि लोगों की जाने लेते हैं। बलूचिस्तान का इशू जो है वो गवर्नमेंट के काबू नहीं आ रहा है। बलूचिस्तान जो है वो इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। लेकिन बलूचिस्तान के लोगों के राइट्स जब तक नहीं दिए जाएंगे, जब तक उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, मेरा ख्याल है ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। इसलिए कि ना तो ये लोग रुक रहे हैं, यानी कि जो भाई लोग हैं, ना तो ये अपनी जगह रुक रहे हैं, ना गवर्नमेंट कोई सही फैसला कर पा रही है और ना ही बलूचिस्तान के लोग रुक रहे हैं। जाहिर है कि आप उनकी जमीन पे कब्जा करेंगे, आप उनके लोगों को उठा के ले जाएंगे, आप उनके लोगों को मार डालेंगे, तो वो क्या करेंगे? उनके पास आपने क्या चॉइस छोड़ी है? क्या आप समझते हैं कि उसके बाद वो चुप करके बैठे रहेंगे? नहीं, वो प्रोटेस्ट करेंगे, वो अपनी आवाज उठाएंगे। और इसके लिए उनको चाहिए कि एक तरफ तो केपीके है, केपीके के हालात भी खराब से खराब होते चले जा रहे हैं और अभी तक बताया ये जा रहा है कि पाकिस्तान ने तकरीबन 40,000 के करीब जो है वो अफगान रेफ्यूजीज जो पाकिस्तान में थे उनको निकाल दिया है, उनको वापस अफगानिस्तान भेज दिया है। उससे डेफिनेटली अफगानिस्तान की गवर्नमेंट भी पाकिस्तान से खुश नहीं है और उनका ख्याल है कि अचानक से इस तरह से लोगों को निकाल देना जो है वो कहीं का इंसाफ नहीं है। लेकिन पाकिस्तान का कहना यह है कि जी हम अफोर्ड नहीं कर सकते तो हम उन लोगों को निकाल रहे हैं। इस तरह से करके आपने अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को भी अपने खिलाफ कर लिया है, जो कि खैर पहले ही थी लेकिन और मजीद हो गई है। पहले पाकिस्तान ने इसलिए रखा हुआ था कि जी अमेरिका से पैसा मिल रहा था, अमेरिका फंड कर रहा था और अमेरिका ने ही इन रेफ्यूजीज को रखने के लिए कहा था। लेकिन अब जब से फंड बंद हुए हैं पाकिस्तान के लिए, ये अफगान महाजरीन या अफगान रेफ्यूजीज जो है वो मुसीबत बन गए। अब उन्होंने एक एक करके इनको निकालना शुरू किया। बीच में कई डेट्स दी गई जिसमें उनसे कहा गया था कि जी जिसके पास वर्क परमिट या रेजिडेंस परमिट नहीं है वो यहाँ से निकल जाए। और उसके बाद अब तक कहा यह गया है कि जिसे कह लीजिए कि अरेस्ट करके किसी ना किसी तरीके 11 दिन में 40,000 के करीब अफगान रेफ्यूजीज को पाकिस्तान ने वापस अफगानिस्तान की तरफ भेज दिया है। अब उसके बाद अफगान सिटीजन या कह लीजिए अफगान गवर्नमेंट जो है वो किस तरह का पाकिस्तान के साथ रवैया रखेगी ये सोचने वाली बात है। दूसरी तरफ अगर हम देखें भारत के साथ अफगानिस्तान के टर्म्स जो है वो बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के साथ बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान में तो हमें ये भी कुछ दिन पहले
हमारे आर्मी चीफ भी कह रहे थे, टू नेशन थ्योरी का हमें बता रहे थे कि जी हिंदू मुस्लिम दो अलग अलग कौमें हैं, हम साथ में नहीं रह सकते थे। तो सर ये बता दीजिए कि क्या अफगानिस्तान के साथ हम रह सकते हैं? क्योंकि अफगानिस्तान और हम तो एक ही कलमा पढ़ते हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तो एक ही रिलीजन के, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ हर वक्त लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे के ऊपर अटैक, ये सब क्या है? लेकिन सिर्फ अफगानिस्तान नहीं, पाकिस्तान के तो ईरान के साथ भी कोई खास अच्छे टर्म्स नहीं है, और हमने ये भी देखा है कि पाकिस्तान ने ईरान पर और ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की थी। अब वही सिलसिला काफी टाइम से हम अफगानिस्तान में भी देख रहे हैं। तो जो लोग ये समझते हैं, जिनका ये कहना है कि क्योंकि हिंदू मुस्लिम साथ में नहीं रह पाते थे इस वजह से पाकिस्तान बना, या इस वजह से टू नेशन थ्योरी जो है उसका बताया जाता है, तो फिर ये बता दीजिए कि बांग्लादेश क्यों अलग हो गया? इसलिए कि बांग्लादेश और हम भी तो एक ही कलमा पढ़ते हैं वो, और हम भी तो एक ही रिलीजन को फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी क्या वजह बनी कि बांग्लादेश के लोग हमारे साथ रहना उन्होंने पसंद नहीं किया? और एक चीज और, जिस जिस कंट्री ने भी हमारे साथ कह लीजिए पीछा अपना पल्ला झाड़ लिया, चाहे वो भारत ही क्यों ना हो, वो प्रोग्रेस कर गया और हम प्रोग्रेस नहीं कर पाए। हमारे स्टूडेंट्स जो है उन्हें कोई खास जगह पे कोई एक्सेप्ट नहीं करता। बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे हैं, या बहुत कम पाकिस्तानी ऐसे हैं जो ओवरसीज पाकिस्तानीज कहलाते हैं और उन्होंने कोई बड़ी जगह अपने लिए बना ली हो दुनिया में। क्या वजह है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम खराब है, लेकिन हम ठीक करने को तैयार नहीं है। पासपोर्ट की हमारी क्या वैल्यू है वो भी हम सभी जानते हैं। उसके बाद कहा यह जाता है कि जी कुछ पॉजिटिव बात कीजिए, कोई बुराई मत कीजिए। आपको याद होगा इमरान खान के जमाने में जब DGISPR आसिफ गफूर साहब थे, तो वो उन्होंने आकर एक बार टीवी पे कहा था कि जी 6 महीने के लिए यानी 6 मंथ्स तक जो है मीडिया सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रिपोर्टिंग करे, मीडिया कोई भी नेगेटिव रिपोर्टिंग ना करे। और उसके बाद उन्होंने अलबत्ता ये नहीं बताया कि वो पॉजिटिव रिपोर्टिंग क्या होगी। उस वक्त इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे और खान साहब की परफॉर्मेंस भी इंतहाई की खराब थी, कोई हालात उनके भी काबू में नहीं आते थे। और उस वक्त भी मुझे याद है कि जो हजारा कम्युनिटी के लोग हैं वो बहुत दिन तक अपने लोगों की, अपने प्यारों की डेड बॉडीज को लेकर रोड के ऊपर बैठे रहे, और उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर आए, और इमरान खान को उस वक्त उन्होंने कहा कि यहाँ आकर बात सुने, हमारी बात करें। इमरान खान ने कहा कि ये लोग मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। लोग ये चीजें भूले नहीं है, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया से ही लोग जो है लोगों की दोस्तियां भी हो जाती हैं, और सोशल मीडिया के ऊपर ही लोगों की लड़ाइयां भी हो जाती हैं, और उसके बाद बात कहीं से कहीं चली जाती है। लेकिन लोगों को बहुत सी न्यूज जो है वो भी सोशल मीडिया से ही पता लग जाती हैं। अब वो जमाना नहीं रहा कि आप टीवी पे कुछ आने देंगे या नहीं आने देंगे, किसी को बंद कर देंगे, किसी को निकाल लेंगे, किसी को डरा लेंगे, किसी को धमका लेंगे। अब लोग हर जगह से कहीं ना कहीं से न्यूज जो है वो अपनी जमा कर ही लेते हैं, यानी हासिल कर ही लेते हैं। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा अपने आप को भी देखना होगा, यानी कि ना सिर्फ ये कि गवर्नमेंट ने, बल्कि जो गवर्नमेंट के बाकी इदारे हैं जो असल में गवर्नमेंट चलाते हैं उनको भी अपनी तरफ नजर डालनी होगी। बजाय अब लड़ाई झगड़ा करने के हर कंट्री के साथ, आपने ईरान के साथ भी आपने पंगे लेके रखे हुए हैं, अफगानिस्तान के साथ भी आपने टेंशन बना रखी है, उसके साथ साथ भारत भी आपसे नाराज है। तो बेहतर होगा कि अगर आपके जितने भी कंट्रीज के बॉर्डर आपसे लगते हैं या नहीं भी लगते अगर, और उनसे आपने अगर झगड़ा कर रखा है, तो उसके बजाय आप उनके साथ थोड़ी दोस्ती कर लीजिए या थोड़ी बातचीत बेहतर कर लीजिए और उनके साथ मिलकर काम करें। तो मिलकर काम करने से प्रोग्रेस होती है, और ना सिर्फ ये कि कोई इंडिविजुअल अगर हो और वो दूसरे इंसान के साथ या दूसरे कोई भी अपने कोलीग के साथ, चाहे वो मीडिया कोलीग हो या कुछ भी, उसके साथ मिलकर अगर काम करे तो प्रोग्रेस भी होती है, आपके भी हालात बेहतर होते हैं, आपकी रेपुटेशन भी अच्छी होती है, और आपकी जो परेशानियां होती हैं वो कम होती दिखाई देती हैं। लेकिन अगर आप हर किसी से पंगे ले लेंगे, हर किसी से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ना सिर्फ आप दूसरे को तो अपनी तरफ से डैमेज करने की कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को भी डैमेज कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान की जो हालत है, कोई कंट्री, कोई खास कंट्री हमारे साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। यकीनन गवर्नमेंट जो बार बार एक इंप्रेशन देने की कोशिश करती है कि जी फलानी कंट्री आ गए MOU साइन करने, फलानी कंट्री आ गई, तो ये MOU तो कब से साइन हो रहे हैं, यानी पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक MOU ही साइन हुए हैं। कभी किसी कंट्री ने आकर कोई खास प्रोजेक्ट पाकिस्तान में स्टार्ट नहीं किया। CPEC का नाम आप लेते हैं, CPEC के अलावा आपके पास कुछ है नहीं, और वो भी किस तरीके से चल रहा है वो सभी जानते हैं। चाइना कोई खास पाकिस्तान के साथ खुश नहीं है, चाइना भी पाकिस्तान से नाराज है, और चाइना को भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की गलती है, और पाकिस्तान उस प्रोजेक्ट को, जिसको के 11 साल पहले शुरू हुआ था और उसको
4-5 साल में कंप्लीट हो जाना चाहिए था, वो आज 11 साल के बाद भी उसी जगह खड़ा है। बार बार बात की जाती है कि आज ही सीपैक 2 शुरू कर देंगे, कभी कहते हैं गवादर में एयरपोर्ट बना दिया, कभी गधों का गोश्त बेच रहे होते हैं, तो कभी गधों की फैक्ट्री लगा रहे होते हैं, लेकिन काम भी गधों वाला ही जो है वो करते हुए दिखाई देते हैं। तो यकीनन इस वजह से चाइना को भी आहिस्ता आहिस्ता करके अकल आ रही है, और वो कितना पैसा पाकिस्तान में इन्वेस्ट करे, क्योंकि उसको भी चाइना के पास भी दूसरी फिलहाल चॉइस दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि जाहिर है भारत को अगर जवाब देना है, अमेरिका को अगर जवाब देना है, या अमेरिका को अगर टेंशन में डालना है, तो पाकिस्तान की जरूरत तो चाइना को भी है। दूसरी तरफ अमेरिका भी ये नहीं चाहता कि चाइना की तरफ पाकिस्तान कंप्लीटली चला जाए, तो इस तरफ से वो भी थोड़ा बहुत फंड हमें करते रहते हैं, कभी आईएमएफ से, तो कभी वर्ल्ड बैंक से, तो कभी पोलियो के लिए, तो कभी कोविड के लिए, और कभी किसी चीज के लिए कुछ ना कुछ पैसा जो है वो अमेरिका जो है, या कह लीजिए कुछ ना कुछ डॉलर जो है अमेरिका हमारी तरफ देता रहता है या फेंकता रहता है, और उसके बाद वही समेट समेट कर हम दोनों कैंप में जो है बराबर का एक कह लीजिए रोल जो है वो प्ले करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बात सारी ये है कि ये सिलसिला कब तक चलेगा। जिस वक्त अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत नहीं रही, जो कब काफी कम हो गई है पहले के मुकाबले में, जिस वक्त चाइना को कोई दूसरा सहारा मिल गया, चाहे वो भारत ही क्यों ना हो, उस वक्त पाकिस्तान का क्या हाल होगा, क्या कभी ये किसी ने सोचा है? तेरा क्या होगा कालिया। अब आप लोग कहेंगे मैं फिर शोले फिल्म का जिक्र कर रही हूँ, लेकिन खैर क्या करे जी, शोले इतनी बार देखी है कि अब तो मुझे उसके एक एक डायलॉग याद है। तो लेकिन बात सारी यही है कि तेरा क्या होगा कालिया वाली बात जो मैंने कही, तो बिल्कुल पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा। अब सऊदी अरब को देख लीजिए, सऊदी अरब कितनी दूर की सोचता है। अभी ऑयल खत्म नहीं हुआ है, लेकिन होने जा रहा है, और कहा यह जा रहा है कि 10 साल में सऊदी अरब के पास जो ऑयल है वो खत्म हो जाएगा। उससे पहले पहले MBS यानी कि मोहम्मद बिन सलमान ने जो है वो अपनी कंट्री को यूरोप बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पास तो अब कहा जा रहा है कि जी सोना निकल आया है, इतने टन उतने टन इतने टन, और उसके साथ ही साथ दिमाग हमारे अभी से वहीं पहुंच गए हैं जहां पे गोल्ड निकलने के बाद पहुंचना चाहिए था। लेकिन बहरहाल बात सारी ये कि फिलहाल तो वही वाली चीज है कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या वाली हमारी कंडीशन है, कि हम जो है वो यही देख रहे हैं कि कहाँ से पैसा हमें मिल जाए कि कंट्री चलने के काबिल रहे। अभी एक बार फिर जो है वो कह लीजिए गर्मियां शुरू हो चुकी हैं, और उसके साथ ही साथ आपने देखा कि जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो भी बढ़ जाएंगे, लोग AC भी ऑन करेंगे, जाहिर है लोगों को जीना है, पंखा भी चलाएंगे, सब कुछ करेंगे, और उसके बाद जो बिल आएगा वो उसका लोग क्या करेंगे, ये बात किसी ने नहीं सोची। लोगों के पास जॉब्स नहीं है, किसी ना किसी तरीके से लोग जो है मिन्नतें समाजतें करके कहीं लोगों से जॉब लेते हैं, और कुछ ही दिनों में निकाले भी जाते हैं। अब उसमें ये भी कह लीजिए कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें काम ही नहीं आता, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें काम तो थोड़ा बहुत आता है, लेकिन लोग जो है वो एक जो ऑफिस है वहां पर हो ये रहा है पाकिस्तान में कि एक ही आदमी से या एक ही एम्प्लॉय से जो है 4 एम्प्लॉय के जितना काम लिया जा रहा है, और उसके बाद पेमेंट जो है वो सिंगल एक ही एम्प्लॉय की जो है वो दी जा रही है। तो हालात जो है वो बद से बदतर की तरफ चल रहे हैं, लेकिन हमें अकल आने का नाम ही जो है वो नहीं लिया जा रहा। बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश में जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो पाकिस्तान में बड़ी खुशियां मनाई गई और कहा गया वाह वाह जी तो बड़ा अच्छा हो गया, शेख हसीना चली गई, क्योंकि शेख हसीना जो थी वो इंडिया के साथ ज्यादा दोस्ती दिखाती नहीं, हमारी तरफ कोई खास तवज्जो नहीं देती थी। तो हम बड़े जी खुश थे कि जी ये मोहम्मद यूनुस साहब आ गए हैं और अब तो जी बल्ले बल्ले हो जाएगी। और ये गलती हम पहले भी दोहरा चुके हैं या पहले भी कर चुके हैं कह लीजिए, और दोहरा रहे हैं सॉरी उसको, कि ये कि पहले हमने जो है वो अफगानिस्तान की भी जब गवर्नमेंट गई थी तो हमने जी बड़े भंगड़े डाले थे, लेकिन उसके बाद हुआ ये कि अफगान सिटीजन या अफगान तालिबान जो आए उन्होंने आकर जी हमें ही आंखें दिखानी शुरू कर दी, हमें पहचानने से इनकार कर दिया। तुम कौन? तुम अच्छा वही जो वो अमेरिका से पैसे लेके हमारे सर के ऊपर जो ड्रोन टपकवा रहे थे, तुम लोग तो वही हो। तो जी अब जो है वो बलूचिस्तान की तरफ तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ बांग्लादेश जो है उसकी तरफ भी हम देख रहे हैं। और हमारा ख्याल था कि जी क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हो गई है तो अब जी बांग्लादेश की गवर्नमेंट जो है उसके साथ हमारा बहुत यार आना लगेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और हुआ ये कि जी वैसे तो शुरू में तो ऐसा लगा कि मोहम्मद यूनुस साहब जो हैं वो, अब आप ये फोटो ही अगर देख लें कि मोहम्मद यूनुस साहब के साथ जो शहबाज शरीफ साहब है, शहबाज शरीफ साहब कैसी तिरछी नजरों से देख रहे हैं, और लग ये रहा है कि जी कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब गड़बड़ क्या है मैं आपको बताती हूँ। वो ये कि जी मोहम्मद यूनुस साहब ने जो है या कि उनकी गवर्नमेंट ने जो है वो पाकिस्तान से डिमांड की है कि 71 से पहले के जो एसेट्स है उसमें जो बांग्लादेश का हिस्सा बनता है, और वो बनता है जी 4.52 बिलियन डॉलर। जी हाँ, 4.52 बिलियन डॉलर। और वो
पैसा जी इन्होंने मांगा है, पाकिस्तान से कहा है कि बस ठीक है बहुत हो गई, अब ये $4.52 बिलियन जो है आप हमें दे दीजिए। अब पहली बात तो ये कि चलो उन्होंने मांगा सो मांगा, सही किया, और वाकई में 71 के टाइम पर अगर कोई कैलकुलेट करे तो इनके ये पैसे या ये फंड जो है इनके बनते थे। लेकिन पाकिस्तान तो खुद एक और $2 बिलियन के लिए कहां पे झक मार रहा है। ऐसे में जो है वो बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है उसको थोड़ा सा सोचना चाहिए था कि भाई हम कहां से देंगे, हमारे पल्ले होगा तो हम देंगे ना। हमारा तो पहले ही वो हाल है कि आमदनी 98 खर्चा रुपया। तो जी आमदनी 98 और खर्चा रुपया वाला हाल तो हमारा पहले ही है। हमसे तो जगह जगह से लोग पैसा मांग रहे हैं। अभी एक ले दे के बांग्लादेश रह गया था, तो जी बांग्लादेश ने भी अब कर दी है पाकिस्तान से डिमांड, और वो कह रहे हैं कि जी $4.52 बिलियन जो है वो आप हमारी तरफ दे दीजिए वरना बहुत बुरा होगा। लेकिन जी अब पाकिस्तान वैसे तो बहुत याराना आजकल दिखा रहा है बांग्लादेश से, लेकिन देखते हैं कि अब शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट इस नए प्रॉब्लम से कैसे निकलती है, क्या वो इनको पैसा दे पाएंगे या नहीं। क्योंकि हम तो पहले ही, आपको पता है, इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने जो यहाँ पर लाकर टीटीपी वाले बसा दिए, इसीलिए उनको तालिबान खान भी कहा जाता था। तो खान साहब ने तो यहाँ पर पहले ही जो है मुसीबत कर रखी है, और यहाँ पे हम अब पहले ही अफगानिस्तान से हम अलग लड़ रहे हैं। अब ले देकर एक बांग्लादेश रह गया था, और बांग्लादेश के बारे में हमारा ख्याल था कि हमारे बड़े अच्छे टर्म्स रहेंगे, लेकिन जाहिर है कोई किसी से पैसा मांगे, चाहे वो पैसा बनता ही क्यों ना हो, आपको पता है कि लोग उसके ऊपर भड़क जाते हैं और उसके ऊपर उल्टा सुल्टा बोलना शुरू कर देते हैं। कितने लोग मेरा पैसा खा के बैठे हुए हैं, लेकिन अगर मांगो तो फिर ऊपर से ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि आप सुन के कानों में से आप लोगों के धुएं निकल जाएंगे। लेकिन खैर हम बढ़ते हैं आगे। दुनिया कहां से कहां चली गई है इस 77 ईयर्स में, जब से पाकिस्तान को बनाया गया है। दुनिया कहीं से कहीं पहुंच गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम हो रहा है, साइंस पे काम हो रहा है, और कई तरह की चीजें जो है नई नई इजाद की जा रही हैं। लेकिन हमारे लोग अभी तक गजवा हिंद और इसी तरह के प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, जैसे कि जैद हामिद साहब। एक वीडियो देखते हैं फिर बात करते हैं। नौजवान लड़के निकल रहे हैं, उनको बिल्कुल ही आइडियोलॉजी से, कभी बसंत मनाई जाती है, होली मनाई जाती है, ये ज्यादा हिंदू हैं मुसलमान और पाकिस्तानी होने के बजाय। तो आपको एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए। यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के अंदर इंडोक्ट्रिनेशन आपको करनी, और आपको जरा सफाक होना पड़ेगा दहशतगर्दों, गद्दारों और उनके कोलैबोरेटर्स पे जो पाकिस्तानी सिस्टम के अंदर सोसाइटी में मौजूद है, चाहे मीडिया में हो, जुडिशरी में हो, पॉलिटिक्स में हो। जी, ये थे जैद हामिद साहब, जो कि पूरी तरह से जहर उगल रहे थे, और उनका कहना ये था कि यहाँ पर जो लोग हैं वो हिंदू ज्यादा हैं बजाय इसके कि वो मुसलमान या पाकिस्तानी हो। बहरहाल अगर इसी तरह की नफरतें हमारे यहाँ फैलाई जाती रही तो डेफिनेटली पाकिस्तान इससे भी बदतर हालत में चला जाएगा जहां पर इस वक्त मौजूद है। वैसे तो बहुत से लोग इस किस्म के हैं जो ऐसी नफरतें फैलाते हैं, और उनको नहीं करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तरह के लोग जो हैं उनको ना सिर्फ ये कि सिस्टम सपोर्ट करता है, बल्कि गवर्नमेंट्स की तरफ से भी इनको खुली छूट होती है कि ये इस तरह की नफरत फैला सकें। जबकि मैं देख रही थी कि सोशल मीडिया के ऊपर हमारे कई जान पहचान वाले जो कि हिंदू कम्युनिटी से हैं, उन्होंने बहुत गुस्से का इजहार किया, उन्होंने बहुत अफसोस का इजहार किया उस बात के ऊपर भी जो कि आर्मी चीफ की तरफ से कही गई कि जी हिंदू और मुसलमान जो हैं दो अलग कौमें हैं और साथ नहीं रह सकते वगैरह वगैरह। तो उसके ऊपर उनकी ट्वीट्स थी जो देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ, और मुझे मतलब जाहिर है कि वो लोग बहुत परेशान हुए, उनको अच्छा नहीं लगा, वो हर्ट हुए। वो हिंदू कम्युनिटी जो पाकिस्तान में रहती है उनको बहुत एक तरीके से बहुत उनकी बातों से जो है वो उन्होंने जाहिर है कि बुरा महसूस किया, और उनको अच्छा नहीं लगा, और लगना भी नहीं चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, मेजोरिटी वाह वाह करने में लगी हुई है, और किसी को ना तो कोई अफसोस है और ना ही किसी किस्म का कोई शर्मिंदा है। तो बहरहाल जहां पर आपकी सोसाइटी इस जगह पहुंच चुकी हो उसको दोबारा से ठीक करने में मेरे ख्याल है कई सौ साल लगेंगे। ये रातों रात का काम नहीं है कि कोई दो चार लोग उठेंगे जो पॉजिटिव बात करेंगे और उसके बाद सब चीजें सही हो जाएंगी, बल्कि जो पॉजिटिव बात करते हैं, जो बेहतर करने की कोशिश करते हैं, या लोगों के थोड़े बहुत जो दुख है उनको कम करने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर भी जिस तरह के अटैक्स और पर्सनल अटैक्स और तरह तरह की बातें की जाती हैं वो भी लोगों के सामने ही है। सोशल मीडिया एक तरह से वैसे तो बहुत अच्छा है कि आप सबसे कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ कई ऐसे लोग हैं जो कि आपसे बिला वजह खार खा के बैठे होते हैं। आपने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा होता, आपने उन्हें कुछ नहीं कहा होता, फिर भी वो आपके पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन क्या करें, ये दुनिया है और दुनिया इसी
اسی طرح چلتی ہے. تو بہرحال یہاں سے ہم بھی چلتے ہیں اور آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, ہنستے رہیے, مسکراتے رہیے, اور بہت جلد پھر ملیں گے. تھینک یو.